नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लासेस में। भारत का संविधान पढ़ रहे थे। भारत के संविधान में हमने भारतीय संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़ा, जिसमें पिछली कक्षा में मैंने 1935 भारत शासन अधिनियम और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बताया था। आज बात करें संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन एवं घटनाओं की, जो इस प्रकार से हैं कि संविधान सभा के गठन की पहली बार मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी। 1924 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तीसरी महत्वपूर्ण घटना यह थी कि पहली पार्टी जिसने संविधान सभा के गठन की मांग की वो थी स्वराज पार्टी। एम.एन. रॉय पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने औपचारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की, और इसके बाद 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग उठी। आगे चलते हैं इसकी महत्वपूर्ण घटना के बारे में। महत्वपूर्ण घटना है अगस्त प्रस्ताव। यह क्यों लाया गया? 1937 में जब भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया, भारतीयों के बिना पूछे, तो इसमें कांग्रेस ने विरोध किया और 1937 के आम चुनावों में बनी सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया, जिससे भारत में संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसी को दूर करने के लिए उस समय के वायसराय लॉर्ड लिंथगो ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका विरोध किया गया। इसमें कहा गया था कि भारत का संविधान बनाना भारत का अपना अधिकार है। लिखा गया, इसका विरोध किया गया और इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे दिल्ली चलो एक नारा है। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? आगे, क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका, फ्रांस और चीन के विरोध के पश्चात भारतीयों को स्वतंत्र करने की मांग उठने लगी। भारतीयों को स्वतंत्र करने की मांग उठने को देखते हुए जब ब्रिटेन पर एक ग्लोबल दबाव डाला गया, तो उन्होंने सर स्टोफर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में संविधान निर्माण के लिए भारत भेजा। क्रिप्स ने यह प्रस्ताव दिया कि नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। जो बात अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी, वही बात क्रिप्स मिशन में भी कही गई, और इसमें भारत को अलग करने की रणनीति थी, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, जिससे कांग्रेस ने फिर से मना कर दिया और यह मिशन फिर से असफल हो गया। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है कि गांधी जी ने इस प्रस्ताव को बाद की तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा, और जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। बेबेल योजना और शिमला समझौता के बारे में समझते हैं। वैश्विक दबाव और भारत की आंतरिक संवैधानिक गतिरोध के चलते ब्रिटिश सरकार थी बहुत सारी योजना ला रही थी कि भारत का संविधान बन सके, लेकिन या तो मुस्लिम लीग या फिर कांग्रेस इसका विरोध कर देती, जिससे ब्रिटिश सरकार की योजनाएं सफल नहीं हो पा रही थी, या कुछ ऐसी शर्तें रख रही थी ब्रिटिश सरकार जिससे दोनों पार्टी मानने से इनकार कर देती थी। बेबेल योजना की बात करें तो
तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। 8 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में मुंबई के ग्वालियर टैंक से इस आंदोलन की शुरुआत की गई और गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 से शुरू होता है और इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। आगे बात करूं, 4 जून 1945 को इस संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए लॉर्ड वेवेल द्वारा एक विस्तृत योजना पेश की गई जिसे वेवेल योजना कहा गया। 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 के मध्य में 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया जिसका नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया, लेकिन यह भी असफल रहा। इन असफलताओं के बाद में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। चुनाव में लेबर पार्टी की उदारवादी सरकार जीतती है जिसमें क्लेमेंट एटली भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और वे भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने ही कैबिनेट मिशन को भारत के लिए भेजा, भारत में संविधान निर्माण के लिए भेजा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और वे भारत के सचिव भी थे, एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। ये तीनों सदस्य 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे और अंतरिम सरकार की घोषणा की और सीटों का निर्धारण किया कि 10 लाख सीट पर 10 लाख सदस्यों पर एक सीट मानी जानी है और जो देशी रियासतें हैं उनका भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। ये सारी बातें बिंदु कैबिनेट मिशन ने रखे और उसके बाद में शुरू होता है संविधान सभा के निर्माण का कार्य।